हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले हम बात करते हैं अपनी बाइक्स की। हमारी ये पल्सर 220 और ये हमारी अब साथ ही साथ हमारे फैमिली में एक नई बाइक आ गई है। आप गेस कर सकते हो ये कौन सी बाइक है। ये है हमारी NS 200, जिसको भी रिसेंटली मैंने लिया है। और मैं बताते चलूँ कि इसको मैंने अभी सेकेंड हैंड परचेज किया है। और आप देख सकते हैं कि एक ही फ्रेम में ये तीनों बाइकें कितनी सुंदर लग रही हैं भाई साहब। वाह, एक से बढ़ के एक तीनों बाइकें हैं दोस्तों। ये देखिए, एक ही फ्रेम में तीनों बाइकें हैं। और आप कमेंट करके बताना है कि ये कैसी लग रही हैं एक ही फ्रेम में तीनों बाइक। चलिए अब आते हैं मेन टॉपिक पे। तो जैसा कि मैंने कहा था कि 2024 स्टार्टिंग होते होते मैं एक नई बाइक ले लूँगा। तो फिलहाल मैंने बाइक तो ले ली है। अब बात करते हैं अपने इस धन्नो की, जो कि पिछले 1.5-2 महीने से लगातार खड़ी हैं और चल नहीं रही है। और इसकी बैटरी हो चुकी है पूरी तरह से डाउन। और ये है हमारी बिस्ट, जो कि रेगुलरली चल रही है और फिलहाल इसी पे पूरा काम हो रहा है। और इसको लिए मुझे 15 से 20 दिन हुए हैं और ये रेगुलर मैं इसी से चल रहा हूँ। फिलहाल ये भी 220 भी मेरी खड़ी है। तो आज ना मैं इसकी बात करूँगा NS की, ना हमारी बिस्ट की। आज बात होगी हमारे इस धन्नो की। अब इसमें दिक्कत क्या हुई है, दिक्कत कह सकते हैं, हाँ मैं भी कह सकते हैं दिक्कत, कि इसकी बैटरी ड्रेन हो जा रही है। इसमें मैंने क्या किया कि अभी रिसेंटली मैंने इसमें एक नई बैटरी डलवाई है। उसके बाद भी ये बाइक स्टार्टिंग इशू कर रही है। स्टार्टिंग इशू मीन्स कि बैटरी इसकी तुरंत डाउन हो जा रही है, नई बैटरी। आज क्या करते हैं, इनको ले चलते हैं सर्विस सेंटर। तो इनको सर्विस सेंटर ले चलने के लिए पहले हमें करना होगा इसे स्टार्ट। तो पहले सेल्फ लेकर देख लेते हैं, अगर स्टार्ट होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर हम स्टार्ट करें इसको जुगाड़ विधि से, जो कि आपको पता है मैं कि इसको कैसे स्टार्ट करता हूँ। अगर नहीं पता है तो आप इसकी स्टार्टिंग की वीडियो भी देख सकते हैं। वैसे मैं एक बार फिर से स्टार्ट करके मैं दिखा दे रहा हूँ इसको मैं कैसे स्टार्ट करता हूँ जब ये प्रॉब्लम खड़ा करती है ऐसे। क्योंकि ये मेरे साथ तीसरी या चौथी बार हो रहा है, चौथी बार ही हो रहा है कि ये हमारी जो है ये रह के अपने घुटने टेक देती है। तो इसके घुटने को सही करने के लिए चलिए पहले इसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। कैसे, सेल्फ से। अगर ले लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर जुगाड़ विधि। दोस्तों, इन तीनों को देखकर एक अलग ही सुकून मिलता है। ये हमारी तीनों बाइकें और इसकी चाबियाँ। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ली इसकी चाबी, देखिए कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। इसकी बैटरी पूरी तरह से ड्रेन है। तो चलिए अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं जुगाड़ विधि से। हमारी धन्नो को स्टार्ट करने के लिए हमें अपने बिस्ट से निकालनी होगी बैटरी, और फिर इसकी बैटरी से इसको कराना होगा स्पार्क। तो फिर ये हमारी बाइक हो जाएगी स्टार्ट, जैसा कि मैं पहले 1-2 बार कर चुका हूँ। तो चलिए फिर करते हैं, क्योंकि फ़िलहाल जब तक बाइक स्टार्ट नहीं होगी तब तक ये बाइक सर्विस सेंटर नहीं जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इनको फुल स्टैंड पे लगाएं और फिर खोलते हैं। ये रही इसकी बैटरी, इसको हमने खोल लिया है। चलिए अब इस धन्नो को ओपन करते हैं, इसका साइड पैनल ओपन करते हैं। दोस्तों ये देखिए, इसकी नई बैटरी, एकदम ब्रांड न्यू बैटरी है जिसको मैं लगवाया हूँ। और चलिए फिलहाल इसको खोलते हैं और बाइक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चलिए अब इस बैटरी से, भाई बड़ी बैटरी तो है बट ये तुरंत स्टार्ट हो जाएगी। हमने कर दिया था कनेक्शन, आप देख सकते हैं, ये देखिए शो कर दिया। और अभी इसको सेल्फ लेते हैं तो स्टार्ट भी हो जाएगी। अब इसको फिर से पैक करते हैं और फिर निकलते हैं सर्विस सेंटर के लिए। दोस्तों हमारा मोटो ब्लॉगिंग सेटअप तैयार है, एकदम रेडी है। और थोड़ा सा बाइक को पोंछ ले, जो कि बहुत ज़्यादा गंदी है, और उसके बाद निकलते हैं। पिछले 15 मिनट से बाइक ऐसे ही स्टार्ट है, क्योंकि अगर ये बंद हो गई तो फिर स्टार्ट नहीं होगी। हर हर महादेव दोस्तों, अब हम हैं राइडिंग मोड पे और आई होप कि व्यू अच्छा आ रहा हो। एक बार मैं देख लेता हूँ, हाँ सही आ रहा है, एकदम सही आ रहा है। लेकिन कुछ भी कहो कि पिछले कुछ दिनों से मैं जो
NS को राइड कर रहा हूँ ना भाई, उसके बाद ये सब एकदम फीकी लगती हैं, एकदम फीकी लगती हैं। अब हर हर महादेव का नाम लेते हैं और सीधे पहुँचते हैं हम सर्विस सेंटर पे। बाइक रिजर्व में तो नहीं है, हाँ बाइक एकदम सही चल रही है। बस इसका एक ही इशू है, स्टार्टिंग का इशू, वो सॉल्व हो जाता तो सब दिक्कत ही ख़त्म हो जाती। अरे पिछले 2-2.5 महीनों में मैंने इसे थोड़ा भी नहीं चलाया। जब भी स्टार्ट कर रहा हूँ 2-4 दिन बाद तो बैटरी डिस्चार्ज। मैं सोचा कि हो सकता है बैटरी का इशू हो, नई बैटरी में लगवाया। उसके बाद मैंने क्या किया कि इसको एक दिन ये खड़ी थी, फिर नेक्स्ट डे मैं निकलता हूँ किसी काम से, मार्केट में लेके जाता हूँ, जाती है एकदम बढ़िया स्टार्ट होके। और वहाँ मैं क्या किया, मैंने फिर मैंने 10 मिनट बाद इसको स्टार्ट किया। ओ भाई साहब, ये स्टार्ट ही ना हो, एकदम नील बटे सन्नाटा, कुछ नहीं। फिर मैंने क्या किया कि मैंने बुलाया अपने दोस्त मैकेनिक को, जो अनिल है, वो आया, कहा कि भैया बस 2 मिनट रुकिए। आया भाई ने बाइक को ढकेल के स्टार्ट करवाया। भाई साहब, मेरी नई नवेली बाइक ढकेल के स्टार्ट हो रही है। नई बैटरी का ये हाल है, नई बैटरी का। पुरानी का होता तो मैं समझता, और पुरानी बैटरी को चेक कराया तो उन्होंने बता दी कि भैया बैटरी आपकी ख़राब हो गई है, जबकि मात्र 13 महीने पुरानी बैटरी थी, मात्र 13 महीने पुरानी बैटरी। और जो इसकी स्टॉक बैटरी थी जो कंपनी के साथ मिली थी, वो 11वें महीने में ख़राब हुई थी। हालांकि मैं उसको चेंज नहीं करा पाया था टाइम से, जिसकी वजह से मुझे नई बैटरी लगवानी पड़ी पैसे देकर। बट उसको लगाने से ये हो कि चलो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन इतनी जल्दी बैटरी ख़राब होने का क्या मतलब है। वो तो चलिए उस समय तक प्रॉब्लम समझ में नहीं आई थी, लेकिन अब जो ये प्रॉब्लम आ रही है कि बैटरी हर 10 मिनट में डिस्चार्ज हो जा रही है, ये तो भाई बड़ा इशू है। क्योंकि मेरी राइड इतनी लंबी होती है और दिन भर में अगर मैं बाइक लेके निकला घर से तो कम से कम 60, 70, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर तक चल जाती है बाइक। और उस समय भाई अगर मैं कहीं बाहर फंस गया तो फिर तो भाई नरक हो जाना है। और ये हो गया है हमारे सामने एक्सीडेंट। क्या मैटर है भाई साहब, कोई बाइक से गिर गया है और ये राइट इंडिकेटर देके लेफ्ट में मुड़ते हुए, और हम लेफ्ट इंडिकेटर देकर राइट में मुड़ते हुए। चलिए, सब तो हो गई मजाक की बातें। आ गए हम रामनगर चौक। बस भगवान से यही मनाना है कि भैया बाइक हमारी कहीं रास्ते में बंद ना हो, क्योंकि अगर बाइक बंद हुई तो भाई साहब यहाँ कोई ढकेलने वाला भी नहीं है। चौराहे तक तो कोई दिक्कत नहीं है, किला तक भी कोई दिक्कत नहीं है, अनिल होगा तो आ जाएगा। कोई बताने वाला है इधर? क्यों खड़े हैं हम लोग क्यों खड़े हैं? जब सब निकल रहा था हम भी निकले। अरे भाई साहब, कब से बनारस में लोग कब से इतना समझदार हो गए हैं कि मतलब ट्रैफिक पुलिस भी नहीं है और चारों तरफ से लोग रुके हुए, कोई नहीं आगे बढ़ रहा है। ये तो मतलब अद्भुत नज़ारा था मेरे लिए। मैं खुद वहाँ खड़ा होकर कंफ्यूज कि लोग चल क्यों नहीं रहे हैं। और जैसे मैं चल रहा हूँ वैसे हमारे सामने वाला ट्रैफिक भी चल दिया। ये पहुँच गए हम किले पे। ये हमारे काशी नरेश का किला है, जो कि हालत देख सकते हैं इसका भी उद्धार होगा और जल्द ही होगा। अब कब होगा हम बता नहीं सकते, लेकिन होगा, इसका भी उद्धार होगा। अभी तो ऐसे ही चल रहा है। अभी तो वैसे भी रामनगर में रोड चौड़ीकरण का काम चल रहा है, बाईपास टू पड़ाव। रोड चौड़ी हो जाएगी तो गजब का रास्ता हो जाएगा। देखिए, मैंने हैंड ग्लव्स भी नहीं लगाया, बैग में रखा हुआ है वैसे वो। इधर तो आने पे भाई साहब क्या हवा लग रही है। ओ भाई, गजब की हवा है, एकदम ठंडी ठंडी रसीली हवा, एकदम चिरते हुए निकल रही है। और मैंने जैकेट भी नहीं पहना, बस हुडी डाल ली, क्योंकि मुझे पता है कि सिटी में भाई लगने वाला है गरम।
तो इसीलिए मैंने जैकेट नहीं डाली, हुडी से ही काम हो जाएगा। बस जो ठंड लग रही है इधर ही लग रही है, ये गंगा जी के ब्रिज पे। इस ब्रिज पे ठंड लगना लाजमी है क्योंकि नीचे है हमारी पतित पावनी माँ गंगा जो बह रही हैं, और उनका शीतल जल इस वातावरण को एकदम ठंडा कर रखा है। लग रहा है कि हाँ वाकई में हम इस समय स्विट्जरलैंड में हैं। तो सपने से जागो मित्र, अभी हम हैं बनारस में, और ई हो रजा बनारस, जो कि मुझे लग रहा है इस कैमरे में कैप्चर नहीं हो रहे होंगे। चलिए कोई नहीं। तो हम बात कर रहे थे हमारी इस बाइक की, जिसको मैं प्यार से धन्नो कहता हूँ, और ये फ़िलहाल चल रही है बीमार। तो चल के इनका भाई आज कराना है इलाज, लगे हाथ हो सके तो सर्विस भी करवा दूँ, क्योंकि ये चल चुकी है 2000 ओडोमीटर ट्रिप वन 2054 किलोमीटर चल चुकी है। तो देखते हैं, तो इनकी सर्विस भी करवा ही देंगे। वैसे हालांकि मैं इतना जल्दी सर्विस करवाता नहीं हूँ, 2000 से 2500 के बीच में सर्विस करवाता हूँ। दोस्तों ये लाइन से जो केसरिया झंडा लगा हुआ है, ये इतना प्यारा लग रहा है कि मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। बहुत प्यारा लग रहा है, लाइन से लगा हुआ है पूरा। इस बाइक को लेके मैं चलता हूँ सिटी में या कहीं भी, तो कंफर्ट तो बहुत है इस बाइक में, कोई इशू नहीं है कंफर्ट का। बट जब ओवरटेक करने की बात आती है तो मैं थोड़ा सा हिचकिचाता हूँ, थोड़ा सा क्या कुछ ज़्यादा हिचकिचाता हूँ। मैं इस बाइक से ओवरटेक नहीं करना चाहता हूँ। अब उसका रीज़न ये है कि मुझे जो मैं एडजस्ट नहीं कर पाता हूँ। अगर बात करें उसके रीज़न की, तो ये है कि ये जो मुझे पिकअप चाहिए ना, वो पिकअप ये दे नहीं पाती है, जो कि मुझे नॉर्मली 220 में मिल जाता है। इसलिए मैं ओवरटेक करते समय बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता हूँ इससे, जब भी मैं ओवरटेक करता हूँ, क्योंकि जो पावर चाहिए, जो पिकअप चाहिए, वो इससे मिल नहीं पाता है। ये हमारी बाइक यहाँ आ गई है और इसका जॉब कार्ड बन रहा है, और प्रॉब्लम मेरे से मैंने बता दी है। अभी जाएगी धुलने के लिए, और बाइक को हमें रिसीव करना है शाम को। भैया पूरा चेक कर रहे हैं सब कुछ। पिछला डिस्क चेंज हुआ था, डिस्क पैड चेंज हुआ था पिछला। हाँ चाइनीज पॉकेट चेंज होगा। और कोई दिक्कत समस्या? और कोई दिक्कत नहीं है, मेन बस बैटरी से परेशान हूँ। सर्विस का सारा काम कर देना मोबाइल। दोस्तों बाइक लग गई है हमारी, जॉब कार्ड हो गया है तैयार। तो सर्विस तो फुल्ली करवा रहा हूँ मैं। बस इसमें इंजन ऑयल एडिक्टिव और जो पेट्रोल में डालते हैं, पेट्रोल टैंक में डालते हैं, वो दो चीज़ मैं नहीं डलवा रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों चीज़ मैं अपने से डालता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, तो आफ्टर मार्केट मुझे सस्ता पड़ जाता है, जो कि मैं यहाँ से लेता नहीं हूँ। तो बाइक हमारी लग गई है वॉशिंग एरिया में, तो बाइक को भी धुलने देते हैं, और हम क्या करते हैं, चलते हैं अब वेटिंग एरिया में बैठते हैं, जहाँ पर हम करेंगे इंतज़ार। तो अभी चेक तो किया गया है और ये एकदम सही बता रहा है। दोस्तों बाइक को फिर से हम टेस्ट कर रहे हैं दोबारा, क्योंकि ये फिर से एक बार फॉल्ट की है। तो भैया दोबारा चेक करके साफ ऑफ करके लगाए हैं रिले को, देख लेते हैं, ऐसे ना हो कि फिर कोई पंगा खड़ा करे। इसलिए हम लोग दोबारा फिर से मैं साथ में निकला हूँ चेक करने के लिए, ऐसा ना हो कि फिर से कोई इशू बने इसका। मैं नहीं चाहता कि मेरी बाइक कहीं खड़ी हो फिर मैं ढकेल के लेकर आऊँ, इसलिए अपनी संतुष्टि के लिए इसको दोबारा चेक किया जा रहा है। और फिलहाल तो बाइक सही चल रही है। दोस्तों फिलहाल कुछ ऐसा है कि बाइक
कह रही है कि एवरीथिंग हैज़ फाइन, बट अब इस चीज़ को समझने के लिए हमें बाइक को स्टार्ट करना होगा। हर हर महादेव दोस्तों, बाइक को लेकर निकल रहे हैं और फिलहाल मीटर को कर दें, ट्रिप 1 को कर दें 0, क्योंकि यही बताएगी कि लास्ट आपकी बाइक कितना चली है। और इस बार मैंने बाइक में पॉलिश का काम नहीं कराया है कि भाई साहब ये लोग इतना पैसा ले लेते हैं पॉलिश करने का। अब कह सकते हैं जेन्युइन भी है, उतना 150 रुपये लेते हैं। वैसे मुझे तो नहीं लगता कि जेन्युइन है, बट लेते हैं 150 रुपये। तो मैंने क्या किया कि मैंने बाइक इस बार पॉलिश नहीं कराई। तो आज की सर्विस की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्विस में इसका इंजन ऑयल चेंज हुआ है, ऑयल फिल्टर चेंज हुआ है, 2 चीज़, प्लस ऑयल सील जो भी होता होगा समथिंग, मुझे नहीं पता है, इससे मुझे याद नहीं है, वो चेंज हुआ है। चैन स्पॉकेट इसका चेंज है। अब देखिए चैन स्पॉकेट के नाम पे मुझे याद क्या आ रहा है कि मैं चैन स्पॉकेट लेना तो भूल ही गया, पुराना वाला जो कि मैं बोला था कि ले लूँगा। तो अब नहीं कुछ कह सकते। दोस्तों ये जाम तो बहुत ही लंबा लगा हुआ दिख रहा है, कोई वीआईपी मूवमेंट थी उसी की वजह से ये जाम है। और ये दोस्तों लंबा जाम है भाई साहब। अब यहाँ से लेके मुझे लग रहा है ये पूरा BHU तक होगा। चलिए क्या कर रहा है, अब इसी ट्रैफिक में चलना है धीमे धीमे। दोस्तों फाइनली जाके अब जाम ख़त्म हुआ है और कोई वीआईपी मूवमेंट था उसी की वजह से पूरा जाम लगा था। लगा था क्या, लगा है। जाम से मैं निकला हूँ, जाम नहीं ख़त्म हुआ है। अब क्या करना है हमें, तो यहाँ से मैं निकलूँगा अब घर के लिए दोस्तों, क्योंकि ट्रैफिक में बाइक चलाना भाई मजाक नहीं है। और इसको तो मैं आसानी से चला भी लेता हूँ, इसको मुझे ट्रैफिक में लेके आना होता है सोचना नहीं पड़ता है, एकदम आराम से लेके चलता हूँ। लेकिन वहीं हमारी 220 रहती है तो भाई साहब हिम्मत नहीं होती है मेरी कि उसको लेके आऊँ मैं। उसका रीज़न पता है कि भाई वो गजब लोड लेती है। माइलेज तो माइलेज गिर ही जाता है, प्लस हैवी बाइक है, हैवी इंजन है, और ये 150 सीसी में है। और इसका जो सीट अरेंजमेंट है ना वो भी बहुत सही है। सिटी राइड के लिए एक्चुअली ये है ही। इसको आप सिटी राइड करिए, आप हमेशा खुश रहेंगे। डुक 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 करके चलना है भाई, 30, 35, 40 की स्पीड में। बहुत बहुत भगाओगे आप तो 50-60 जाओगे, उसके ऊपर इसको ले जाने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि उसके बाद ये मज़ा देती भी नहीं है। दोस्तों मैं आ चुका हूँ रामनगर, और ट्रैफिक में अभी तक मैंने बाइक को 2 से 3 बार बंद किया है और ऑन ऑफ करके देख लिया है। फ़िलहाल अभी तक कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। तो अभी क्या करना है, ये काम चल के घर पर एक बार और ट्राई करना है, 1-2 बार और करूँगा कि पूरी तरह से मैं श्योर हो जाऊँ कि हाँ बाइक में कोई कमी नहीं है। बस इसीलिए ये वाला ये काम एक बार और करना है, जिससे कि श्योरिटी मिल जाए, कि श्योर हो जाऊँ कि हाँ भाई बाइक में अब कोई इशू नहीं है। वो कुछ किया नहीं है अगले ने, भाई कुछ नहीं, क्यों नहीं किया है, अपना दिमाग लगाया है, तो रिले को खोला है और साफ़ करके दोबारा लगा दिया है। अब बात करते हैं इस बाइक की। तो अब फ़िलहाल इस बाइक में हमें और क्या करना है, इसके लिए मैं इसके हज़ार्ड को वर्क करने के लिए एक स्विच लाया हूँ, वो लगवाना है। प्लस साथ ही साथ मैं एक्सिलरी लाइट एक्स्ट्रा लेके रखा हूँ, वो लगवाना है। अपने मित्र अनिल के यहाँ मुझे अपनी ये बाइक दोबारा ले जानी पड़ेगी, जहाँ पर मैं इस बाइक में 2-3 काम और कराऊँगा, जो कि होगा मॉडिफिकेशन का। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट का काम होने वाला है, जो कि मैं इसमें लाइट एक्स्ट्रा लगवाऊंगा। प्लस दूसरा काम मेरा क्या होगा, हैज़ार्ड इसका ऑन करवाना है, हैज़ार्ड का सेटअप पूरा करवाऊंगा। ये 2 काम मेरे बाइक में मुझे चाहिए तो चाहिए, और इसको मैं करवा के रहूँगा, और ये काम जल्द ही होगा। और इस काम को मैं बस इसलिए नहीं करवा रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे बैटरी का इशू समझ में आ रहा था, जो कि
अब फाइनली रिजॉल्व हो गया है। जब वो काम हो गया है तो ये काम भी हो ही जाना चाहिए। दोस्तों बाइक को जब मैं लेके निकला था तो मीटर मैंने 0 कर दिया था ट्रिप ऑन, और देखिए 10.2 किलोमीटर मेरे घर से सर्विस सेंटर की दूरी है। और हमारा जो फ्रैंकी है उसकी और हमारे बीच की दूरी मात्र बस इतनी सी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल पर बने रहना।